सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 78वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में जब वशिष्ठ जी के निवेदन को भी, उनकी आज्ञा को भी श्री राम मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो भरत जी को लगता है कि अब नहीं चलेंगे भैया। तो वो वहीं पर ही कुशा आसन बिछा करके सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं कि जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम बिना खाए पिए, बिना आंखें खोले यहीं लेटे रहेंगे। तो श्री राम को लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं कि भाई ये क्षत्रियों के, राजाओं के करने योग्य कार्य नहीं है, ये तो ब्राह्मणों के करने योग्य कार्य, जो अस्त्र शस्त्र आदि नहीं उठाते हैं उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं ये मौन आदि, सत्याग्रह आदि। तो आपको तो अयोध्या जाना चाहिए। तो भरत जी वहां पर बैठे हुए जो अयोध्या वासी हैं उनसे कहते हैं भाई आप भी तो कुछ बोलो, आप सबकी भी तो इच्छा है कि श्री राम वापस चलें, तो आप मौन क्यों बैठे हैं। तो कहते हैं कि हम जब से आए हैं तो सुन ही रहे हैं ना ये वार्तालाप, तो आप उचित कह रहे हैं, श्री राम को अयोध्या चलना ही चाहिए, लेकिन हम श्री राम को भी जानते हैं और अब तक जो इनका वार्तालाप सुना उससे और ये दृढ़ हो गया कि श्री राम अब किसी के भी कहने से वापस आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। कोई पीछे का प्रश्न है आपका, कुछ पूछना है किसी को पीछे के पाठ से? ओम दीदी जी प्रणाम। ओम भाई। हमारा प्रश्न ये था कि जैसे हम अभी रामायण पढ़ रहे हैं, उसमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें प्रभु श्री राम के प्रति सभी की अपार प्रीति, अपार स्नेह होता है। भरत जी, कौशल्या माता, जितनी माताएं हैं, उनके गुरु है, आचार्य है, सभी लोगों का स्नेह और प्रीति के पात्र प्रभु श्री राम होते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है। ये तो रामायण हम पढ़ रहे हैं तो इसके संदर्भ में हम बात करें, बट अगर हम ऐसे भी अगर लोग इसमें देखें तो कहते हैं कि स्नेह और प्रीति करने से सुख मिलता है, लेकिन स्नेह और प्रीति में ही अत्यधिक दुख भी मिलता है। तो ये क्या है, इसका क्या, इसको हम कैसे सुलझाएं, इस कुत्ती को कैसे सुलझाएं, इसके लिए जरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जो प्रीति करते हैं उनको वो दुख भी सुख ही लगता है। उससे अगली बात ये है, जो जिससे प्रीति करता है और उस प्रीति में जो दुख मिलता है वो भी उसको सुख जैसा ही लगता है, स्वीकार्य होता है उसको, तो उसको टाला नहीं जा सकता है। जैसे कोई साधक, कोई भक्त भगवान से प्रीति करता है और फिर उसके रास्ते पे चलते हैं तो काफी दुख भी आते ही हैं, सामान्य लोगों से थोड़े ज्यादा आते हैं,
सामान्य लोगों के जीवन में कम आते हैं। जो किसी मनुष्य से प्रीति करता है उसके जीवन में भी बाधाएं आती हैं, थोड़ी कम आती हैं। और जो भगवान से प्रीति करता है या किसी बहुत बड़े व्यक्ति से प्रीति करता है तो उसके जीवन में थोड़ी ज्यादा बाधाएं आती हैं। तो उसको लगता है कि ये दुख भी मुझे सुख जैसे ही लगते हैं, मतलब उन दुखों से वो उसको बुरा नहीं लगता है। बुरा मतलब चाहता तो नहीं है कि दुख आए, ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन उन दुखों से वो दुखी भी नहीं होता है कि भाई अब दुख आ गए तो अब छोड़ो इस रास्ते को, छोड़ो भगवान की प्रीति को। उतनी उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। ये तो सामान्य लोक में भी आप देख सकते हैं। तो उसको भले ही आप एक शरीर इंद्रियों का आकर्षण कह सकते हैं, वो वास्तव में प्रेम या प्रीति तो नहीं होती है। तो कभी कोई दो बच्चों की आपस में, जिसको हम लोक की भाषा में प्रीति कह सकते हैं, और फिर उनके माता पिता, घर वाले, समाज सब उनको बाधित करना चाहते हैं, मना करते हैं। और जितना वो मना करते हैं उतना उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और किसी भी उस पे जाकर के, मतलब कितनी भी आगे बढ़ करके, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आगे जाके बेशक वो अपनी इच्छा से 2-4 साल में छोड़ दें, लेकिन उस समय नहीं छोड़ते अपने हठ को। तो ये तो पथ का विधान है, थोड़ा प्रतिकूलता तो आएगी ही। और यहाँ भी प्रीति से सुख भी मिल रहा है भरत जी को, सब माताओं को और निवासियों को। तो हमने पढ़ा था ना, पीछे एक श्लोक आया था कि जब श्री राम जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो इससे वो एक साथ सुखी भी हुए और दुखी भी हुए। ये देखो 203 पेज पे 14 नंबर श्लोक है यहाँ पर ही। तद अद्भुतम स्थैर्यम अवेक्ष राघवे समम जनो हर्षम अवाप दुखितः। एक साथ ही वो हर्ष को भी प्राप्त हुए और दुखी भी हुए। तो नहीं जाएंगे, न याति अयोध्याम इति दुखितो अभवत। अयोध्या अब नहीं लौट के आएंगे श्री राम, उनको पहले ही पता लग गया पूर्ववासियों को, इससे तो दुखी हो गई। और वो अपनी प्रतिज्ञा में इतने स्थिर हैं, स्थिर प्रज्ञत्वम अवेक्ष हर्षितः। उनकी स्थित प्रज्ञता को देख करके वो हर्षित भी होते हैं। तो बिल्कुल यही बात प्रीति करने वाले की होती है कि वो जब उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और कोई बाधा डालते हैं तो उसकी प्रीति थोड़ी और बढ़ जाती है और उसकी हिम्मत भी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो दुख कभी भी हमें तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आते हैं। और हमें उनको उसी रूप में ही लेना चाहिए। जब भी कभी कोई प्रतिकूलता आए जीवन में तो समझ लेना कि भगवान हमारी थोड़ी सी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। शारीरिक कष्ट आए तो समझना कि शारीरिक बल बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक कष्ट लगे तो समझना मानसिक बल बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कष्ट तो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। साधक के लिए किसी भी परिस्थिति में भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति या साधना करना अनुकूल ही अनुकूल है। माने अत्यंत सुख का जो अवसर है वो भी भगवत प्राप्ति का बहुत अच्छा अवसर है, और अत्यंत दुख है वो भी भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल अवसर है। अत्यंत स्वस्थ है व्यक्ति तो ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है। अत्यंत रोगी हो गया, ये भी भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है। तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति ना कर सके, क्योंकि दो ही तो स्थिति हो सकती है, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, अत्यंत सुख या अत्यंत दुख। अत्यंत सुख में भी लोगों ने भगवान की तरफ कदम बढ़ाए हैं। महात्मा बुद्ध जैसे उदाहरण है, महर्षि दयानंद जैसे उदाहरण है, भगवान महावीर के उदाहरण है। अत्यंत दुख में भी लोगों ने भगवान की तरफ कदम बढ़ाए हैं, अत्यंत उससे दुखी, हताश, निराश होकर के। तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, ये तो मतलब ये हैं सुख दुख, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर वाले स्तर के ऊपर हैं और ये रहेंगे, इनको हटाया नहीं जा सकता है।
लेकिन साधक जो अंदर जाना चाहता है उसको ये कभी रोकते नहीं है, उसकी तो हेल्प ही करते हैं, सुख भी उसकी सहायता करते हैं, दुख भी उसकी सहायता करते हैं। तो दोनों में ही आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? आज मैं साकेत लेके आई थी, पढ़े थोड़ा? हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं, रामायण तो पढ़ ही रहे हैं, मैथिली शरण जी का। तो जो अपन ने प्रसंग पढ़ा है ना, वहीं से ही थोड़ा पढ़ रही हूं मैं। इन्होंने तो शुरू से ही लिखा है, स्टार्टिंग से ही लिखा है, पर जब ये चित्रकूट जाते हैं और जो सभा बैठी हुई है वहां से मैं पढ़ रही हूं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नील वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोल गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया? सभा उटज के आगे बैठी, कुटिया के आगे बैठी है, नील वितान के तले माने नीले आकाश के तले, दीप बहु जागे, बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, वही दीपक हैं वहां पर। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, वो दीपक वो तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे देवता ऊपर से टकटकी लगा के देख रहे हैं कि क्या निर्णय होने वाला है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक, क्या परिणाम निकलने वाला है उसके लिए उत्सुक, भयातुर, भय से आतुर थे देवता कि कहीं अयोध्या चले गए तो हमारा काम कौन करेगा, असुरत्व का नाश कौन करेगा। परिणामों उत्सुक भयातुरों के थे वे, वो नयन उन भयातुर देवताओं के थे। प्रकृति कैसी थी? उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहां पर फूलों के जो वो कुंज आदि थे वहां वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सुगंधारी थी, रात की रानी आदि होंगे वहां पर, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। वो चंद्रलोक था, तो एक तरह से वो पृथ्वीलोक नहीं, कैसे मालूम पड़ रहा था? चंद्रलोक जैसा। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, माने ऐसी सुंदर चांदनी और कहाँ हो सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उस समय श्री राम कैसे बोले? जैसे तो गंभीर सागर बोलता है, क्योंकि वो बहुत गंभीर हैं श्री राम। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही अवतारी पुरुष माने जाते हैं, लेकिन दोनों के चरित्र बिल्कुल अलग हैं। वो श्री कृष्ण कभी गंभीर नहीं होते हैं और ये कभी मुस्कुराते नहीं है, ये हमेशा गंभीर रहते हैं। तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है चरित्र। तो अब इन्होंने बोलना शुरू किया, श्री राम ने, सब आए हैं बैठे हैं, तो ये भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़फ कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर भी जननी जान ना पाई जिसको। समझ में आया? सर आ गया समझ में? उन्होंने कहा भाई बताओ कैसे आना हुआ, क्या अभीप्सित है, क्या चाहते हैं? तो बोले जी अब भी और भी क्या अभीप्सित रहेगा, अब तो सब कुछ मिल गया मुझे, मेरे कारण आप तरु तले अरण्य बसेर, आप जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं, पिता ने तड़फ तड़फ के प्राण त्याग दिए हैं, अकंटक राज्य मुझे मिल गया है, और जिस व्यक्ति का संसार नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया,
और जिसने स्वयं ही स्वयं से मुंह फेर लिया, जो स्वयं ही स्वयं से प्रीति नहीं कर रहा है, तो और उसका अभिप्सित क्या हो सकता है। तो भगवान ने उनको तुरंत पकड़ करके अपने हृदय से लगाया और ये भगवान की तरफ से ये पंक्तियां कहलवाई हैं श्री राम की तरफ से कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय की थाह किसको मिल पाएगी, जिसको उसकी माँ भी नहीं जान पाई, जननी जनकर भी जान ना पाई जिसको। माता को तो पता होना चाहिए था वैसे कि भाई मेरा बेटे का कैसा स्वभाव है, वो इस राज्य को, इस तरह मिले हुए राज्य को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। तो इनका इतना गंभीर हृदय है, इनका व्यक्तित्व इतना गहरा है कि स्वयं उनकी माता भी नहीं पहचान पाई। तो फिर भरत जी तो इतना कह करके चुप हो गए। तो फिर कैकेयी बीच में बोलती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा, वह सिंहनी अब थी आहा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। समझ में आ गया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। बोले यद्यपि शपथ खाना किसका चिन्ह है, दुर्बलता का, लेकिन फिर भी शपथ खा रही हूं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ज्यादातर बहनें शपथ खाती हैं, ऐसे इन्होंने बताया, कवि ने बताया ये, है ना, ये सत्य मत मानना। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अगर इस बारे में भरत ने थोड़ा भी मुझे उकसाया हो, तो पति के समान मेरे पुत्र का भी देहांत हो जाए, ऐसे कह रही हूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जब उन्होंने कैकेयी ने ऐसे बोला तो ऊपर से तो ओस गिर रही थी, तो मानो कि सारी कायनात रो रही है, और इधर से जो भी लोग बैठे थे सभासद, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जब रानी बोलने लगी तो सब भयभीत भी हैं कि कुछ नया बखेड़ा ना कर दे माता, यहाँ पर एक बार तो कर दिया। विस्मय भी हो रहा है कि कैसी बातें कर रही हैं अभी ये, बिल्कुल उल्टी बातें कर रही हैं, प्रेम की बातें कर रही हैं। और खेद भी हो रहा है उनको कि ये बुद्धि पहले क्यों नहीं आ गई थी आपको। तो सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तो बोली मंथरा मेरा क्या कर सकती थी, मेरे ही मन में अविश्वास पैदा हो गया। तो अपने मन को कह रही है कि अब इस पंजर में पड़ा हुआ शरीर, पंजर में पड़ा हुआ मन जलता रहे, क्योंकि वो घृणित भाव स्वयं तुझी में जागृत हुए थे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। बोले क्या केवल घृणा ही थोड़ी थी मेरे मन में, एक वात्सल्य भी तो था, पुत्र के प्रति प्रेम भी तो था। लेकिन अफसोस है कि जिस पुत्र के लिए इतना किया वो ही आज मेरे को मां नहीं कह रहा है, वो ही अन्य जैसा हो गया है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम
दुहाई करूं और क्या तुझसे। बोले चाहे दुनिया कुछ भी मेरे को कहे, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा काम किया है, लेकिन श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मेरा मातृपद भरत ना छीने। क्योंकि भरत ने कहा था कि मैं आपको माँ नहीं कहूंगा, कहा ही नहीं उन्होंने माँ, तो इससे उनको ज्यादा कष्ट हुआ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मतलब अभी तक तो ये था कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज उल्टा हो गया, पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन मैं माता होकर भी कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे जो महास्वार्थ ने घेरा। तो जब ये ज्यादा ही अपने आप को कोस रही हैं तो फिर श्री राम बीच में बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ सारी सभा भी रोने लगी, तो फिर श्री राम को बीच में आना पड़ा। तो श्री राम कह रहे हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो थोड़ा उसका गौरव बढ़ा रहे हैं श्री राम कि जिस माँ ने भरत जैसे भाई को पैदा किया तो वो तो अपयश की भागिनी नहीं है, सुयश की भागिनी, 100 बार धन्य है वो माँ। तो ऐसा श्री राम से सुन करके फिर वो आगे कहती हैं, हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। बोले मेरे को तो मेरा दंड मिल गया किए हुए का, क्योंकि पति को तो खो ही दिया था लेकिन आज पुत्र को भी खो दिया, सारे पुत्रों को खो दिया। और ये विकराल कुयश छोटा मोटा कुयश नहीं है, युग युगांतरों तक चलने वाला कुयश या अपयश ये मैंने कमा लिया। और जिसके ऊपर स्वर्ग भी वार दिया था मैंने, उसी ने आज मुझे माँ कहने का अधिकार भी मेरे से छीन लिया है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जब क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। रह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बोली आज मुझे कोई मेरे ऊपर दया करेंगे ना श्री राम, तो वो दया मेरे लिए नरक के दंड से भी भारी है। जब व्यक्ति को कुछ अपने किए के ऊपर पश्चाताप होता है तो फिर वो दया नहीं मांगता है, वो कहता है मुझे दंड मिलना चाहिए इसका। तो बोले आज मेरे ऊपर दया मत करो आप कोई भी, तो आपकी दया मुझे दंड से भी ज्यादा पीड़ित करेगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूं तो उसे सुनोगे सब क्यों। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे। बोले मुझे तो भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, श्री राम से कह रही हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो मेरे लिए तो डबल प्रिय हो गए ना आप, भरत मुझे प्रिय है, आप भरत को प्रिय हैं, तो दोनों की प्रीति मिला करके डबल हो गई। तो अब आप मेरे को दुगने प्यारे हो गए, इसलिए अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम,
अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं तो भले ही भरत को नहीं जानती हूं, पर आप तो जानते हो, आप तो अपने से भी पहले इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा कर फेंटा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ फलती है। मतलब मेरे अंदर वैसे तो देव बुद्धि थी, लेकिन इस समय में दैत्य बुद्धि हो गई और वो फलित हो गई। तो दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ फलती है। हंस पड़े देव कई कई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। ऐसा सुनकर देवताओं ने तो हंस दिया और दैत्य जो है वो नाराज हो गए कि भाई हमारी बेइज्जती कर रही हैं। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का। बोले ये सब भाग्य का खेल है, मुझे अयश या अपयश मिलना था, इसलिए भाग्य ने मेरे साथ छल किया, क्योंकि इतनी बुरी थी नहीं वो। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। लेकिन इस भूल को स्वीकार करने का बल भी उसी ने दिया। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, मैं वही के कई वही राम तुम मेरे। बोले अब मेरे पर विश्वास करो, मैं वही कई हूं आपकी और आप मेरे वही राम हैं। कौन से राम हैं वो बता रही हैं। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी। लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख कर भागा। बचपन की याद दिला रही हैं कि बचपन में होने पर बहुत बार ऐसे होता था, जैसे आधी रात्रि होती, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, अंधेरी रात होती थी आधी रात, और तुम उठ जाते थे और तुम कहते थे कि मुझे मजली माँ के पास ले चलो। तो जीजी आकर करती थी पुकार मेरी, फिर जीजी आकर के माने कौशल्या माता आपको लेकर के मेरे पास आती थी, मुझे बुलाती थी और कहती थी लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा। कुहुकिनी मतलब मधुर बोलने वाली, मीठी आवाज वाली। हे मधुर आवाज वाली कैकेयी, लो ये आपका कुहुक, आपका बच्चा, मधुर बोलने वाला बच्चा जाग गया है और निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। आपको स्वप्न में देखा और इसने हट पकड़ लिया कि मुझे तो कैकेयी माँ के पास ले चलो, मझली माँ के पास ले चलो। तो ऐसे आपको कौशल्या माता जी मेरे पास लेकर के आती थी। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भव का। तुम पर ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। बोले यदि थोड़ा भी मुझे प्रतिहिंसा का भाव यदि इसमें होता भरत में, और फिर ये यहाँ पर आता, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं आती। पर इस बात को कौन मानेगा, केवल इसको तो अंतर्यामी ईश्वर ही जानता है। तो श्री राम इनको उत्तर दे रहे हैं। इन्होंने ऐसे कहा तो, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। बोले माँ घबराओ मत, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, ये आपका राम सब जानता है कि ये क्या घटना चक्र है, ये सब मुझे पता है कि इसमें आपका दोष नहीं है, बल्कि भाग्य ने ही आपको दोषी बनाया है। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। तो मैं तो दुखी हो ही नहीं रहा हूं, मेरे लिए तो आप वैसी ही मेरी प्रीति करने वाली माँ हो।